भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बिजली विभाग दिन प्रतिदिन उपभोक्ताओं को लूट रहा है। कभी कभी अतिरिक्त बिजली बिल किसानों को 12 घंटे तक बिजली नहीं दी जाती है। इससे सभी आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। जिन ग्राहकों का बिल बकाया है उन्हें एक बार में भुगतान करना होगा। वही प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। किसानों को 24 घंटे बिजली मिले और ऐसी कई मांगों को लेकर राष्ट्रवादी पार्टी के भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र प्रमुख अजय मिश्रा पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर है। उन्होंने 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने की मांग की थी। मंगलवार को आखिरकार भंडारा के बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता ने दौरा किया और मांग पूरी की और अनशनकारी को भूख हड़ताल तोड़ने के लिए नींबू पानी दिया। जबकि राष्ट्रवादी शरद के कार्यकर्ताओं ने पवार के समूह ने तुरही बजाकर जश्न मनाया। गेल्या 29 फरवरीपासून आमच्या इथं जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे माझं आंदोलन सुरू होता। त्यामध्ये प्रमुख मागणी होती की आमच्याकडे जी वन टाइम पेमेंट भरणं असं त्यांनी फतवा काढला होता राज्य शासनाने। त्या फतव्याच्या विरोधामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने मी अजय मिश्रा मी तिथे बसलो होतो आणि आज 6व्या दिवशी कुठेतरी विभागाने एक पाय मागं घेऊन त्यांनी एक निर्णय घेतला की बाबा जो वन टाइम जो पेमेंट भरण्याचा विषय होता त्यांनी आता एक सब डिव्हिजन लेवलला तर एक अधिकारी ते पेमेंट अर्धा पार्ट पेमेंट करून देतील या मागणी त्यांनी आता आमची एक मागणी केली। त्यासोबत अजून 4 मागण्या होत्या की त्याच्यामध्ये ते आता प्रीपेड मीटरवाले होते ते आता सध्या आता 4-5 वर्ष आपल्या फंडात अजूनपर्यंत काही लागणार नाही याची आम्हाला त्यांनी शाश्वत दिली। त्यामुळे आज आम्ही इथला जो आंदोलनात तुर्तास आम्ही स्थगित करत आहोत। यांच्या मुख्य मागण्या अशा होत्या की आपले जे छोटे ग्राहक आहे घरगुती व्यावसायिक वगैरे त्यांना इन्स्टॉलमेंट फॅसिलिटी पाहिजे होती। ती इन्स्टॉलमेंट फॅसिलिटी आपण देतो। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी ॲक्टच्या कलम 56 अन्वये आपण ते त्यांना इन्स्टॉलमेंट फॅसिलिटी आपण देतो त्यांना आणि वेळ देतो आपण, म्हणजे एकदम लगेच काही डिस्कनेक्शन आपण करत नाही। दुसरं त्यांची मागणी होती की प्रीपेड मीटर विषय होती। तर आपण जसे जसे टेक्नॉलॉजी बदलते त्यानुसार आपण मीटरचे मोड चेंज करतो। फार पूर्वी आपले इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मीटर होते चक्रीवाले, त्यानंतर आपण इलेक्ट्रॉनिक मीटर आले, त्याच्यानंतर आता टेक्नॉलॉजी जशी बदलली तसे हे स्मार्ट मीटर आले। त्या स्मार्ट मीटरमधला हा प्रीपेड हा एक मोड आहे। तरी स्मार्ट मीटर लागल्यानंतर सुद्धा तो आपण जवळपास 1-1.5 वर्ष तो पोस्टपेडमध्येच राहणार आहे, म्हणजे तो प्रीपेडमध्ये राहणार नाही आहे। तो प्रीपेड मोड वापरायचा नाही वापरायचा हे नंतर आपण ठरवू, पण त्या मीटरचं नाव प्रीपेड मीटर म्हणून नाही, हे स्मार्ट मीटर आहे ते ॲक्च्युली जे आपण लावणार आहे ते। बाकी यात यांच्या मागण्या आपण मान्य केलेल्या आहेत, त्यामुळे त्यांचं उपोषण त्यांनी आता सोडलेलं आहे। वंचित बहुजन आघाड़ी की भंडारा जिले के साकोली में आदिवासी बहुजन अधिकार महासभा का आयोजन हुआ। इस बैठक में वंचित बहुजन आघाड़ी नेता प्रकाश अंबेडकर भी मौजूद थे। इसमें हजारों नागरिकों ने भाग लिया। वहीं दूसरी ओर जब राज्य में महाविकास आघाड़ी को लेकर चर्चा चल रही थी तो इस बैठक में बैनर लहराए गए जिन पर लिखा था कांग्रेस वंचितों की ताकत देखो। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के निर्वाचन क्षेत्र में सभा लेने से सवाल उठ रहा है कि क्या वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी में हिस्सा लेगी।
वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि बहुजन महासंघ महाविकास आघाड़ी के साथ है। कांग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच 15 सीटों को लेकर विवाद शुरू है। उनका विवाद मिटने पर ही हमारी बैठक शुरू होगी। कांग्रेस आणि शिवसेना या दोघांमध्ये 10 जागांवरनं भांडणं चाललेली आहे। शिवसेना, काँग्रेस आणि एनसीपी यांची 5 जागेवरनं भांडणं चाललेली आहे। म्हणजे 48 जागांपैकी 15 जागेवरती यांची भांडणं चाललेली आहे। 15 जागेवरती भांडणं चाललेली आहेत आणि दर दिवशी गेल्या 4 दिवस वर्तमानपत्र, टीव्ही सगळे चाललेले आहेत की वंचित बहुजन आघाडीने त्यांनी किती जागा मागितल्यात हेच कळत नाही, ते बाहेर पडणार आहेत की काय अशी चर्चा त्या ठिकाणी सुरुवात झाली। आपल्याला असं सांगतो की आम्ही अजून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलेला नाही। आमच्याशी चर्चा कधी सुरुवात होईल त्यांची भांडणं संपल्यानं। आता त्यांचीच भांडणं सुरुवात नाही झाली तर आमच्याशी चर्चा काय होणार आहे? त्यांनी दिलेली कॉफी पितो आणि आम्ही त्यांना विचारतो तुमचं भांडण संपलं का? ते म्हटलं नाही, पुढच्या मीटिंग मध्ये आपण बोलू। आम्ही म्हणतो पुढच्या मीटिंग मध्ये। साकोली के एकोडी रोड पर सोमवार शाम को आयोजित बहुजन महासंघ की सभा में प्रकाश आंबेडकर ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हल्ला बोल किया। उन्होंने कहा कि गोसेखुर्द प्रकल्प में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने वाले अजित पवार को सत्ता में शामिल करके नैतिकता बताने वाली भाजपा और आरएसएस को सबक सिखाने का समय आ गया है। नागपूरच्या हायकोर्टामध्ये या भ्रष्टाचाराची असणारी जी काही याचिका दाखल करण्यात आली त्यामध्ये 70,000 कोटीचा घोटाळा 70,000 कोटीचा घोटाळा झाला म्हणून सांगण्यात आलं। ज्यांच्या कालावधीमध्ये हा घोटाळा झाला असे असणारे अजित पवार, अशाच असणाऱ्या पक्षाने ज्या मंत्र्यांच्या कालावधीमध्ये घोटाळा झाला अशा असणाऱ्या अजित पवारांना पक्षामध्ये घेतलं हे आपण असणारा लक्षात। घोटालेबाजों को सत्ता में शामिल करने वाले भाजपा को सत्ता से बाहर करे, ऐसा आह्वान प्रकाश आंबेडकर ने किया। सत्ताधारी यह धान उत्पादक क्षेत्र में धान उत्पादकों को गुमराह कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी व निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है। हम मोदी व आरएसएस के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 24 लाख सनातन हिंदू देश छोड़कर विदेश गए। इस समय मंच पर प्रकाश आंबेडकर के साथ बहुजन महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष रेखा ठाकुर, नीलेश विश्वकर्मा, कुशल मेश्राम, पूर्व मंत्री रमेश गजबे, अरविंद सांदेकर, डॉक्टर अविनाश नान्हे, हेमराज उइके, दीपक जनबंधु, शब्बीर पठान, जिला प्रभारी भगवान भोंडे व अन्य उपस्थित थे। इस समय बहुजन महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष रेखा ठाकुर ने कहा कि भेल प्रकल्प की लीज MIDC ने रद्द की है। तत्कालीन सांसद ने जनता को गुमराह किया है। गोरेगांव थाना अंतर्गत आने वाले कटंगी जलाशय में सोमवार 4 मार्च को सुबह में एक 28 वर्षीय युवक डूब जाने की घटना प्रकाश में आई है। युवक का नाम मझगांव निवासी योगेश यशवंत भेलावे बताया गया है। घटना की जानकारी के बाद गोरेगांव पुलिस और जिला आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसकी खोजबीन शुरू की है, लेकिन देर शाम तक योगेश का पता नहीं चल पाया था। जानकारी के अनुसार योगेश भेलावे कुछ दिनों से घर से लापता था, जिसकी शिकायत गोरेगांव पुलिस थाने में परिजनों ने की थी। इसी बीच पुलिस को परिवारों के सदस्यों द्वारा जानकारी मिली कि गुमशुदा योगेश की 2 पहिया वाहन एवं उसके कपड़े जलाशय के किनारे पाए गए हैं, जिससे पुलिस यह कयास लगा रही है कि योगेश ने आत्महत्या तो नहीं कर ली। इसे लेकर गोरेगांव पुलिस और जिला आपदा प्रबंधन की टीम जलाशय में गोताखोरों से योगेश का पता लगाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सुबह 8 बजे कुछ नागरिकों ने पुलिस को सूचना दी कि शव मध्यम प्राकृत में तैरता हुआ देखा गया है। शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गोरेगांव पुलिस आगे की जांच कर रही है।
आज तुमसर पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से पंचायत समिति तुमसर में सीबीएसई स्कूलों में चल रही अनियमितता पर निवेदन दिया गया। तुमसर पेरेंट्स एसोसिएशन ने मांग की है कि नियमानुसार सीबीएसई स्कूलों में एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित की गई किताबों से ही पढ़ाया जाए। इस मांग को लेकर खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति सभापति, आमदार, जिलाधिकारी मार्फत तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। निवेदन देते समय योगेश रंगवानी, डॉक्टर भजनकर, अनिल गबने, नितिन बटवाई, हसन रजा, रिजवी जी, अर्पित जायसवाल, नीरज शुक्ला, डॉक्टर रीमा भजनकर, कल्पना मलेवार, नागेश्वर राउत, उज्जवल बटवाई, विवेक पटेल व अन्य पालकगण उपस्थित थे। बांधकाम कामगार को पंजीकरण कराने के लिए झंझट से गुजरना पड़ता है। 2-2 दिन तक कामगार कल्याण कार्यालय का चक्कर लगाने से भी काम नहीं होता है। इसी के विपरीत मजदूर वर्ग परेशान है क्योंकि उनकी मजदूरी भी जा रही है। इसीलिए अब तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजू कारेमोरे ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से मजदूरों को हो रही परेशानी को रोकने के लिए तहसील स्तर पर एक पंजीकरण शिविर का आयोजन किया है। इससे बांधकाम कामगारों को लाभ हो रहा है क्योंकि यहाँ सभी दस्तावेज लाने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। इस शिविर में 4000 श्रमिकों ने शिविर से लाभान्वित होकर अपना पंजीकरण कराया है। भंडारा, जवाहरनगर, तुमसर, लाखनी, साकोली, गोबरवाही, मोहाड़ी पुलिस ने शराब के अड्डों पर छापेमारी कर 1,36,460 रुपए का माल जब्त किया। इसमें लता सतीश निपाने निवासी राम मंदिर वार्ड भंडारा से 770 रुपए की शराब, प्रेमलाल मेश्राम और धीरज मेश्राम दोनों निवासी संगम पुनर्वसन से 62,500 रुपए की शराब, रोहित बंधाते निवासी तिलक वार्ड दिवाड़ी से 50,000 रुपए का सड़वा महुआ और हाथ भट्टी की शराब मिलाकर 65,200 रुपए का माल, सुरेश बालकृष्ण जावलकर निवासी चिचोली से 1,500 रुपए की शराब, मीताराम हेमा नेवारे निवासी आष्टी से 4,000, नारायण दुधाराम टेकाम निवासी खांबा जामली से 490,000 रुपए की शराब, संदीप रामदास दहीवले निवासी मुरमाड़ी सावरी से 2,000 रुपए की शराब जब्त की गई। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे के मार्गदर्शन में की गई। तुमसर पंचायत समितीचे महाराष्ट्र रोजगार हमी कृषी विभागातील तांत्रिकी पॅनल अधिकारी यांनी तालुक्यातील आसलपाणी येथील महिला सरपंच देवंगना मुंगुसमारे यांच्यासोबत भ्रमणध्वनीवर व पंचायत समिती कार्यालयात असंसदीय शब्दांचा वापर केला होता। या प्रकरणी महिला सरपंचाचा अपमान झाला। घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तुमसर तालुका सरपंच संघटनेच्या वतीने पंचायत समिती आवारात तांत्रिकी पॅनल अधिकाऱ्याविरुद्ध ठिय्या आंदोलन केले आहे। या अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी सरपंचांनी केलेली आहे। आम्ही सरपंच संघटना तुमसरच्या वतीने अध्यक्ष म्हणून देवेंद्र सुखदेव मेश्राम, सरपंच संघटना तुमसर, आम्ही मागील 20/1/2024 ला पंचायत समिती इथं खंड विकास अधिकारी यांना आमची मॅडम सरपंच मॅडम आसलपाणी येथील भैरमजेई यांनी अशब्दाचा वापर केलेला होता। त्यामुळे त्यांच्या विरोधात सर्व संघटनेच्या वतीने एकत्र येऊन आम्ही खंडविकास साहेबांना निवेदन दिलं की त्यांना तात्काळ निलंबन करावं, पण त्यांनी अशी कोणतीही कारवाई त्यांनी केलेली नाही। आणि कुठंतरी आमच्या सरपंच संघटनाच्या वतीने जे आम्ही न्याय द्यायला पाहिजे ते न्याय माननीय खंडविकास अधिकारी साहेब यांना दिले नसल्यामुळे आम्ही आज आंदोलनाला इथं बसलेले आहोत। माझे नाव पुष्पा नितेंद्र कांबळे, ग्रामपंचायत कार्यालय बोरी। मी महिला सरपंच संघटनेच्या वतीने बोलू इच्छितो की आम्हाला महिलांना कोणत्याही प्रकारे मनमोकळेपणाने फिरता येत नाही आणि आम्ही आपले कामं कशा पद्धतीने करावं, कारण कर्मचारी वर्ग आमच्याकडे
नजर उचलून पाहते आणि अपशब्दाचा वापर करून आम्हाला ब्लॅकमेल करते। आम्ही मागं खंडविकास अधिकारी साहेबांना निवेदन दिला, त्या निवेदनाचा आम्हाला आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारे लेखी किंवा तोंडी उत्तर मिळालेलं नाही। आम्हाला त्यांनी तात्काळ न्याय द्यावा, नाहीतर आम्ही आज या ठिकाणी उपोषणावरून उठणार नाही। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत व एपिलेप्सी फाउंडेशन मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आदिवासी भागातील रुग्णांना विशेष तज्ञांच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाभव्य मोफत एपिलेप्सी शिबिराचे आयोजन शनिवार दिनांक 9 मार्च 2024 रोजी सकाळी 9 वाजता जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे आयोजित करण्यात आलेले आहे। शिबिरामध्ये तज्ञ न्यूरोफिजिशियन मार्फत मोफत तपासणी व उपचार, EEG, रक्त तपासणी, समुपदेशन, भौतिकोपचार, व्यवसायोपचार, वाचा व भाषा विकार उपचार, 3 महिन्यांच्या औषधी मिळणार आहेत। गोंदिया जिल्हा हा धानाचा जिल्हा अशी सर्वत्र ओळख आहे। जिल्ह्यात गोंदिया जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विभागातर्फे धान खरेदी मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते। मात्र यावर्षी शासकीय धान केंद्रावर मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कमी धान खरेदी झाली आहे। तर मागच्या वर्षी 40,98,000 क्विंटल धान खरेदी शासनाकडे झाली होती। मात्र यावर्षी 25 लाख क्विंटल सुद्धा धान खरेदी झालेली नाही। यावर्षी धान खरेदी केंद्राकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली असून खासगी व्यापाऱ्यांना उच्च दरामध्ये धान विक्री करत असल्याचे चित्र सध्या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये दिसून येत आहे आणि त्याला कारणही तसेच आहे। कारण गोंदिया जिल्ह्यामध्ये शासकीय धान खरेदी केंद्रावर मालाला 2,180 रुपये दर देण्यात येतो, तर खासगी व्यापाऱ्यांकडे 3,000 ते 3,500 रुपयांपर्यंत दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल हा खासगी व्यापाऱ्यांकडे वळलेला आहे। गोंदिया जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनद्वारे 1,22,291 शेतकऱ्यांनी धान विक्रीसाठी नोंदणी केली। मात्र त्यापैकी 76,600 शेतकऱ्यांनी धान खरेदी केंद्रावर आपले धान विकलेले आहे आणि उर्वरित शेतकऱ्यांनी आपले धान खासगी व्यापाऱ्याला विकले असून खासगी व्यापाऱ्यांकडून जास्त नफा या शेतकऱ्यांना मिळालेला आहे। म्हणूनच शेतकरी आता खासगी व्यापाऱ्यांकडे वळला आहे। याचप्रमाणे शासकीय धान खरेदी केंद्रावर सुद्धा जास्त दर मिळावी अशी मागणी आता शेतकरी करीत आहेत। गत हंगामामध्ये खरीपमध्ये 169 केंद्रामार्फत 39,98,000 क्विंटल खरेदी करण्यात आलेली होती। या हंगामामध्ये 186 केंद्रामार्फत 24,75,000 क्विंटल खरेदी करण्यात आलेली आहे। मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये खरेदी केंद्र कार्यान्वित करण्यात आलेले होते। या हंगामामध्ये नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने खरेदी केंद्र सुरू होऊन डिसेंबर अखेरपर्यंत संपूर्ण क्षमतेने खरेदी केंद्र कार्यान्वित करण्यात आलेली होती। सध्या बाजारामध्ये अप्रतीच्या धानाला 2,200 रुपये ते 2,400 पर्यंत प्रति क्विंटल हे भाव व्यापाऱ्यांकडून देण्यात येत आहेत। त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सध्या धान खरेदी केंद्राकडे ओढा कमी झालेला असून खरेदी केंद्र सध्या 183 कार्यान्वित आहे। शासनाने 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत धान खरेदीची मुदत दिलेली होती। आता त्यामध्ये वाढ करून शासनाने 31 मार्च अखेर धान खरेदी शेतकऱ्यांना नजीकच्या केंद्रांवर करता येणार आहे। मार्केटिंग फेडरेशन जिल्हा पणन कार्यालय गोंदिया अंतर्गत 1,22,691 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली आहे। त्यापैकी 76,700 शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष धान खरेदी केंद्रावर विक्री केलेली असून उर्वरित शेतकऱ्यांना आम्ही आवाहन करतो की त्यांनी 31 मार्च अखेरपर्यंत नजीकच्या केंद्रावर धान विक्री करावी। 4 एकर शेती आहे, मला 30 क्विंटल धान झाले। मी त्याला सेंटरला विकण्याचं होतं आमच्या, पण सेंटरला कसं आहे लेट उघडल्यामुळे आणि सेंटरला भाव कमी मिळाल्यामुळे मी बाहेर विकलेला आहे धान। कारण त्याच्यामध्ये कसं सेंटरला कमी रेट आहे आणि बाहेर जास्त रेट मिळाला आहे, म्हणून आपण 30 क्विंटल धान बाहेर दिलेला आहे। सेंटरला 2100 काही रेट आहे आणि बाहेर आपल्याला 3,000 ते 3,500 रुपये रेट मिळाला आहे। म्हणून शासनानं कसं आहे तिकडे लक्ष आपल्या शेतकऱ्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे आणि रेट वाढवून द्यायला पाहिजे। कसं आहे, माझी 3 एकर शेती आहे। मी सेंट्रल धान विकले, परंतु मला रेट नाही का कमी मिळाले।
बाहेर विचारलं, बाहेर जास्त रेट होतं. शासनाचं माझ्या म्हणणं असं आहे की शासनाने रेट वाढवले पाहिजे, तर बाहेर न विकता आम्ही शासनाला विकू. जास्तीत जास्त शेतकरी बाहेर धान यासाठी विकला, त्यांना रेट जास्त मिळालेला आहे आणि शासनाने कमी दिला. जर की शासन जास्त रेट देणार आहे तर मग जास्त शेतकरी शासनाला धान विक्री करतील. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. महिला की हालत बिगड़ने पर उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होने पर उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज के ICU में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. कोंढा परिसर में निर्माण स्थल से लोहे की प्लेट चोरी हो गई. शाम को निर्गुली निवासी राहुल आनंद वासनिक उम्र 37 वर्ष और कमलेश ओम प्रकाश दहीवाले उम्र 28 वर्ष को पड़ोसी किसान दादाराम चिपकाटे ने निर्माण कार्य में लगी लोहे की प्लेट चुराते हुए देखा था. अडाल पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है. भंडारा पुलिस ने खेत में छिपे संदिग्ध के खिलाफ मामला दर्ज किया है. भंडारा पुलिस जब गश्त कर रही थी तब मोहदुरा के खेत खलिहान में नाले के पास एक व्यक्ति मुंह पर दुपट्टा बांधकर छिपा हुआ था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है. गोरेगांव तहसील के ग्राम डवा टोली निवासी राजू कटरे उम्र 43 वर्ष दुर्घटना में घायल हो गया. उसे गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. भंडारा डिपो की एसटी बस को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी. एसटी को भारी नुकसान पहुंचाने की घटना तिरोडा तहसील के बोरगांव में घटित हुई. इसमें एसटी के ड्राइवर साइड के पहिए के पिछले हिस्से में 15,000 रुपए का नुकसान हुआ. देवरी तहसील के ग्राम लोहारा निवासी युवा किसान मनोज लटे उम्र 33 वर्ष अपने खेत में काम कर रहा था. इसी बीच उसका शव परिजनों को नजर आया. मृत्यु किस कारण हुई यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. इस घटना की जाँच पुलिस कर रही है. रावणवाड़ी थाने के तहत परसवाड़ा निवासी फिरियादी राजाराम बावने उम्र 60 वर्ष व शिरपुर निवासी छबीलाल बावने उम्र 54 वर्ष मोटरसाइकिल से एकोडी में 13वीं कार्यक्रम में गए थे. लौटते समय रावणवाड़ी की ओर से बालाघाट की ओर जा रहे मोटरसाइकिल ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें छबीलाल की मौत हो गई. फिरियादी की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है. भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है. अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है. BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है. हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर.